बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी तक अगर हम कंक्लूड करें, हमने क्या देखा है? अभी तक आपका इंट्रो का सेशन चल रहा है, जो कि इंशाल्लाह अपने लास्ट स्टेज के ऊपर है, और इंशाल्लाह इसके बाद वी विल मूव इनटू अवर नेटवर्क सेक्शन। अभी तक आपने देखा है फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, हमने इन कंप्यूटर के बारे में देखा था। बेसिक डेफिनेशन अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल। उसके बाद हमने देखा था कि आपके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। हर कंपोनेंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपका इनपुट यूनिट कैसे डाटा को फीड करवाता है सिस्टम के अंदर, डाटा आपके बाकी यूनिट्स के अंदर कैसे प्रोसेसिंग होती है, और वही डाटा आपका आउटपुट यूनिट की तरफ किस तरीके से मूव करता है। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है जो कि हमने अपना एक लेआउट के दौरान बहुत डिटेल में देखा है। इसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंटली जो चीज़ देखी है वो हमने लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग देखी है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट? कि आपको पता है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, आपकी लैंग्वेज पैटर्न क्या है, आपकी मशीन क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड। एंड इंटरेस्टिंगली मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज, जिसको आप लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हो, जो कि 0-1 की शेप में होती है। वी हैव सीन इन वेरी डिटेल कि whenever we feed our input through our input unit, how our input is translated into corresponding machine language. जब तक आपकी ये ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होएगी, मशीन इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड योर हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन को ये रियलाइज़ नहीं होएगा कि आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन पास की है, और इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन यू आर डिमांडिंग। तो एक सिंक पैदा करने के लिए, सिंक से मतलब यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइजेशन ले रखा हूँ, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिंक बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड मशीन। ये बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरी है ना, एक ह्यूमन आपकी एक और एक आपकी मशीन लैंग्वेज है। तो यू नीड अ ट्रांसलेटर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसलेटर? बिल्कुल वही काम करता है जो कि डेली रूटीन के अंदर आपकी हाई अप्स के ऊपर, आपके वजारत दाखिला वगैरह के अंदर जो ये काम किया जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर। यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन से क्या मतलब हो रहा है? ये ट्रांसलेटर इज़ अ बिल्ट इन पार्ट ऑफ योर मशीन कंपोनेंट। इट्स रोल इज़ टू ट्रांसलेट योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कोरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज। आई रिपीट, यहाँ पे मैं एक टर्म के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर दे रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग। व्हाट डज इट्स मीन? इसका मतलब ये होता है हर मशीन का जो ट्रांसलेटर होता है वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटर का यूज़ कर रहे हो तो इंटर का अपनी मशीन कोडिंग है। अगर आप एसर का यूज़ कर रहे हो तो एसर की अपनी कोडिंग स्कीम है हाई लेवल लैंग्वेज में ना। ये बात थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी, तो हमारा मेन फोकस इस तरफ नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट हर कंपनी की अपनी मशीन कोडिंग है। कोई 7 बिट के ऊपर काम कर रहा है, कोई 8 बिट के ऊपर काम कर रहा है, ताकि जस्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स, वेंडर्स। तो आपकी मशीन का जो ट्रांसलेटर है ये आपकी मशीन के हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को। डैट इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जेनेरिकली नहीं करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं इंटर के प्रोसेसर की जो ट्रांसलेशन है वो मैं किसी और के ऊपर चला दूँ, यूबंटू की सिस्टम के ऊपर चला दूँ या एप्पल के प्लेटफॉर्म के ऊपर चला दूँ। हर मशीन की कॉरस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंगली की जाती है। जब यहाँ पे आएगा सारा आपका ट्रांसलेशन के बाद आपकी मशीन के अंदर आ जाएगा, तो ये आपका देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज़ द CU, कंट्रोल यूनिट. Control unit plays a vital role in the processing of computer system.
ये काम क्या करता है? नो, इट डू नॉट परफॉर्म एनी जॉब, ये कोई काम नहीं करता। देन वाई इट प्लेज अ वाइटर रोल? इट कंट्रोल द ऑल अदर रिसोर्सेज इन योर मशीन। आपकी मशीन के जितने रिसोर्सेज हैं, इट इज़ यूज टू कंट्रोल दैम। Control unit is responsible for redirecting your information into primary storage unit, and if needed, then it will shift your instructions, it will shift your data from primary to secondary. It has to decide either data should be taken from cache, data should be taken from RAM and from hard. These are the responsibilities of control unit. ये हमने पहले भी बड़ी डिटेल में देख चुके हैं, बस इसका कंक्लूड कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट के बाद आपका जो डाटा है वो आपका मेमोरी स्टोरेज के ऊपर जाता है, जिसके अंदर आपका प्राइमरी स्टोरेज भी है और सेकेंडरी स्टोरेज भी है। और यहाँ पे मैंने आपसे यही भी कहा था, कैश इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ PSU। PSU क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरी यूनिट। और कैश की जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी रैम से भी ज़्यादा है। रैम इज़ अ essential component of computer system. Cache is not essential, but cache helps in increasing the efficiency of your computer system. RAM also help in increasing the efficiency. लेकिन अगर आप RAM के आगे cache भी इंटीग्रेट कर दें तो both of these hardware components combinedly can help in increasing the speed of your system, जो कि इन रिटर्न आपको एक बहुत ह्यूज स्पीड मिलेगी, वेरी एफिशिएंट स्पीड। बट अगर कैश इज़ नॉट प्लगेबल इन योर सिस्टम तो इसका कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। योर सिस्टम विल स्टिल परफॉर्म स्मूथली इन द प्रेजेंस ऑफ रैम। बट अगर वी रिमूव द रैम, वी अनप्लग द रैम फ्रॉम योर मशीन, योर सिस्टम इज़ अनएबल टू वर्क। आपका सिस्टम काम करना छोड़ देगा। तो यू हैव टू डिसाइड विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इधर रैम और कैश। और दोनों का ताल्लुक एक ही है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। दोनों की स्पीशीज़ एक ही है, जो इनकी रूट नेचर है वो एक ही है। ओके, इसके बाद आपका सारा प्रोसेसिंग में जाएगा, ALU के ऊपर जाएगा। वी हैव स्टडीड इन वेरी डिटेल व्हाट इज़ द रोल ऑफ ALU जस्ट टू परफॉर्म द प्रोसेसिंग। और फिर हमने उसके बाद ये भी देखा था CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो एक जनरल टर्म है, बट व्हाट इज़ CPU इन अवर डिटेल डायग्राम। तो CPU हमने देखा था कि CPU इज़ द कम्बिनेशन ऑफ CU एंड योर प्रोसेसिंग पार्ट। योर प्रोसेसिंग पार्ट इज़ योर ALU। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ से बाहर जाएगी तो वो इंस्ट्रक्शन बाहर जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिकन्वर्ट होएगी इनटू हाई लेवल में, क्योंकि इंटरनली आपके जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ऑल ऑफ योर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन लो लेवल लैंग्वेज। अगर यही लो लेवल लैंग्वेज आपको डिस्प्ले हो जाए तो यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो हम जब इसको वापस रिटर्न करते हैं टू अवर आउटपुट डिवाइस, तो वी विल रीट्रांसलेट इट इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको आप इंग्लिश उर्दू जो भी कहते हो। और आउटपुट डिवाइस के ऊपर आपकी आउटपुट प्रिंट होती है। इसके बाद हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर की डेफिनेशन देखी थी। फिर एक जो कॉमनली एक मिस्टेक्स है, मिस्टेक तो नहीं कहना चाहिए, जो एक बड़ी रफ सी डेफिनेशन आपकी चल रही है आपकी बेसिक बुक्स में, कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेंजिबल डिवाइस इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, नॉन टेंजिबल डिवाइस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे जो अक्सर लोग इसकी डेफिनेशन देते हैं, जिस चीज़ को हम टच करें वो हार्डवेयर है और जिसको हम टच ना कर सकें वो सॉफ्टवेयर है। तो ये एक लेमैन के लिए तो इट्स ओके, बट बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, ये हमने बड़ी डिटेल में देखा था। इसी चीज़ को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।